नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। शपथ ग्रहण के लिए दिन तय हो चुका है, वक्त तय हो चुका है, लेकिन सूची का इंतजार हर किसी को है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सबसे पहले अपनी सूची सीएम को भेजेगी, उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन जेएमएम कोटे के मंत्रियों का नाम तय करेंगे, जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। और वहीं आरजेडी ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपनी सूची दे दे, उसके बाद आरजेडी अपना नाम तय करके बता देगी। तो इंतजार अब इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस की सूची कब तक सीएम के पास पहुंचती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सूची फाइनल हो गई है और उसमें जो कुछ संभावित नाम हैं उन नामों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं और मनीष राज हैं। मदन, जो नाम अभी तक सामने आ रहे हैं, देखिए जनरल कोटे से अनूप सिंह का नाम सामने आ रहा है, ओबीसी कोटे से प्रदीप यादव का नाम सामने आ रहा है और देखिए आदिवासी कोटे से राजेश कच्छप, नमन विकसल का नाम सामने आ रहा था। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि कांग्रेस इस बार दलित कार्ड खेलना चाह रही है। राधाकृष्ण किशोर का नाम आ रहा है और मुस्लिम चेहरे के तौर पर निशात आलम या इरफान अंसारी, इस तरह से। लेकिन पद 4 हैं। मदन, क्या लग रहा है? देखिए, ये जरूर है कि कांग्रेस कोटे से जो विधायक जीत कर आए हैं वो अपने मंत्री पद में जगह के लिए दिल्ली दरबार तक जो है लगातार अपनी पहुंच बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जो महिला विधायक हैं या फिर जो पुरुष विधायक हैं वो दोनों लगातार अपने आलाकमान तक ये बात पहुंचाने में कोशिश में हैं कि जातीय समीकरण और क्षेत्र का समीकरण दोनों को बताते हुए कि मेरी भागीदारी है, हम अपने क्षेत्र के लिए और प्लस अपने समाज के वोट को शिफ्ट कराने में कितना अहमियत रखते हैं, इन तमाम बातों को अपने आलाकमान तक पहुंचाने में जरूर जुटे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो आपने बताया कि अनूप सिंह एक तरह से सामान्य वर्ग से, तो उसमें 2 नाम जो है फिलहाल चर्चे में है, एक दीपिका पांडे और दूसरा अनूप सिंह का नाम जो है सबसे आगे है। अगर आप मुस्लिम चेहरा से देखें तो 2 नाम जो है निशात आलम और इरफान अंसारी का है, और अगर आप पिछड़ा वर्ग से देखें तो राधाकृष्ण किशोर का नाम सबसे आगे है दलित में। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो अपने जातीय समीकरण को बताते हुए अपने भागीदारी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दावेदारी इसलिए मजबूत है कि हम इस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है पार्टी का, उसमें हमारी इतना अहमियत रोल रहा, ये तमाम चीज़ें बताने की कोशिश जो है ज़रूर एक विधायक कर रहे हैं। तो अब पार्टी ज़रूर है कि ये समझ रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत आदिवासी वोटर्स जो हैं वो जेएमएम के माध्यम से मिलते हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि चुनाव से पहले किस तरह से ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसका परिणाम भी बेहतर रहा। लोग ये कह रहे थे कि अगर केशव कमलेश महतो को चुनाव से ठीक पहले बनाया गया है तो इसका क्या असर दिखेगा, क्या कोई असर दिख सकता है इतना कम समय में, क्योंकि उनको वक्त ही नहीं मिलेगा काम करने का। लेकिन देखिए, एक बिल्कुल जब चुनाव से ठीक पहले भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो परिणाम काफ़ी बेहतर उन्होंने दिलाया। अब कितनी मेहनत से उनको अपने समाज तक पहुंचने में कामयाबी मिली ये तो विस्तार से वो खुद बताएंगे, लेकिन जो परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में है। और इसीलिए अब ओबीसी समाज पर भी कांग्रेस का फोकस विशेष तौर पर है कि आदिवासी मुसलमान कांग्रेस और जेएमएम के साथ है ही। जो वोट दूसरे तरफ शिफ्ट हो रहा था उसे अपने तरफ करने की कोशिश इस चुनाव में ज़रूर देखने को मिला, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो इसमें कामयाबी भी इंडिया गठबंधन को मिला है। तो अब जेएमएम के तरफ से कब तक उम्मीदवारों के नाम मंत्री के तौर पर कहें तो वो सामने आता है, इसका इंतजार है, क्योंकि इस बार आंकड़े इतने बड़े आ चुके हैं इंडिया गठबंधन के पास कि चेहरों के सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। चेहरे चुनना एक बड़ी चुनौती है। मनीष राज हमारे साथ हैं। मनीष जी, देखिए, अगर हम बात करें तो कांग्रेस कोटे की सबसे पहले बात करते हैं। कांग्रेस के लिए पिछड़ा कोटा, जिससे पहले बन्ना गुप्ता रिप्रेजेंट करते थे, वो सबसे जरूरी है। तो वहां अगर देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ के तौर पर प्रदीप यादव का नाम आ रहा है ओबीसी कोटे से। और देखिए, कांग्रेस के लिए बादल पत्रलेख सामान्य वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे, तो वहां पे इस बार अनूप सिंह का नाम आ रहा है। ये 2 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, उसमें ये बात है कि अनूप सिंह का बनना तय है। और दूसरी बात आपने कहा कि ओबीसी कोटे की बात है, क्योंकि दीपिका पांडे सिंह की पहुंच भी है। क्योंकि देखिए, आप देखे होंगे कि इस बार जितना कन्फ्यूज़न है और जितना ये लग रहा है कि तय करना जितना मुश्किल है, जैसा कि मदन भी बोले कि इतनी संख्या चेहरे आगे नए आएंगे। क्योंकि सुबोध कांत साहब भी, जब हमारे रिपोर्टर जब दिल्ली में उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय और इलाका, इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे।
अब चूंकि प्रमंडल स्तरीय पे भी होता था इस बार, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये बहुत चुनौती है सभी के लिए। तो कांग्रेस में निश्चित तौर पर अनूप सिंह की भी बात आ रही है, आपने प्रदीप यादव को भी, चूंकि वरिष्ठ माने जाएंगे और एक तरह से वो खूंटा गाड़े हुए हैं। यानी पिछड़ा में प्रदीप यादव या दीपिका पांडे सिंह कहा जा सकता है। इन लोगों का, इन दोनों में से किसी एक को तो मिलना तय होगा। लेकिन एक बात जो जानकारी एक मिल रही थी, आप नोटिस किए होंगे कि दीपिका पांडे को लोकसभा चुनाव टिकट दिया गया, लेकिन फिर टिकट उनका ले लिया गया, प्रदीप यादव को दे दिया गया। अब ये एक कहीं ना कहीं ये डिसाइडिंग एक फैक्टर हो जाएगा कि अब ऐसे में क्या किया जाए, दीपक उनको दिया जाए या फिर इनसे दोबारा इनको मौका, क्योंकि इनको जब फिर दोबारा बादल पटेल को हटाया गया, फिर इनको दिया गया, ये काम भी की थी और इनकी पहुंच आला कमान के पास कांग्रेस में है, तो ये माना जाता है इन दोनों के बीच में चलिए कुछ घंटों का इंतजार है। इसके साथ अगर देखिए मुस्लिम अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर बात की जाए तो एक तथ्य ये सामने आ रहा है कि महिला दावेदार 3 हैं, एक दीपिका पांडे सिंह है, एक ममता देवी है, और इन तीनों के लिए देखिए नेहा शिल्पी ईसाई समुदाय को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ममता देवी महतो समुदाय को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो है दीपिका पांडे सिंह दोनों को ही बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों को ही ये रिप्रेजेंट करने की बात कहती हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से निशात आलम के नाम पर दांव खेला जा सकता है, जो एक साथ महिला चेहरा और मुस्लिम चेहरा दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे में इरफान अंसारी का नाम कट सकता है। देखिए निश्चित तौर पे आप नोटिस किए होंगे कि इरफान अंसारी इस बार बिल्कुल चुप थे। कई कांग्रेस के लोग दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, कई दिल्ली कैंप किए हुए थे, लेकिन इरफान अंसारी के बारे में कोई सच्ची चर्चा नहीं थी। हो सकता है कि जो बयान उन्होंने आदिवासी को लेकर के, सीता सोरेन को हम कहेंगे साफ तौर पे, जो उन्होंने जो बयान दिया था, कहीं ना कहीं बैकफुट पे कांग्रेस भी गई है, सरकार भी बैकफुट पे गई थी। तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि इनको इशारा इस बार किया गया कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो सकता है कुछ और बोर्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें उनमें इनको जगह दिया जाए। मुझे लगता है कि निशात आलम जी को, चूँकि ठीक है कि आलमगीर साहब आलम का नाम आ गया ईडी में, वो जेल भी चले गए हैं, हिरासत में उनको चूँकि मामला भी चल रहा है, उस पर भी फैसला होना है। लेकिन एक तो है कि संथाल परगना में वो बड़े चेहरे थे, अपने स्वभाव से उनका जो कनेक्टिविटी पब्लिक से, तो उनका एक इमेज बरकरार है, और शायद यही वजह था कि उनकी पत्नी को मौका दिया गया है। निश्चित तौर पे सरकार चाहेगी कि उस इलाके में अपना आदिवासी वोट जेएमएम के साथ है, तो मुस्लिम जो वोट है वो इंटैक्ट हमारा आ रहे हैं, ये मैसेज है। बिल्कुल, देखिए अब एक बात जो कांग्रेस के खेमे से निकल कर आ रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस इस बार आदिवासी कार्ड खेलेगी या दलित कार्ड खेलेगी, क्योंकि 3 नाम अगर तय माने जा रहे हैं तो चौथा नाम आदिवासी कोटे से बच रहा है। मदन, ऐसे में लग रहा है, देखिए एक जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है किसी आदिवासी को मंत्री ना बनाया जाए और उनकी जगह रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बना दिया जाए। ऐसे में देखिए एक दबाव आदिवासी कोटे से मंत्री बनाने का होगा, दूसरा दबाव एक दलित कोटे से मंत्री बनाने का। अगर दलित कोटे की बात आती है तो हो सकता है कांग्रेस ऐसा कर सकती है कि दलित कोटे से राधाकृष्ण किशोर को मंत्री बना दे और आदिवासी कोटे से विधायक दल का नेता चुन ले। देखिए ये सारी समीकरणों पर अभी फिलहाल जो है हम कह सकते हैं कि एक संशय की स्थिति है। पार्टी अपने स्तर से जरूर चर्चा कर रही है, लेकिन फिलहाल जब तक कोई नाम सामने नहीं आ जाए तब तक इसे हम अभी एक कदम आगे कहेंगे, क्योंकि जब मीडिया में हम बातचीत रखते हैं और जो दावेदार होते हैं उन तक अगर ये चीज़ें पहुंचती है तो फिर एक कंप्लेन मेरे ऊपर भी आ जाता है कि आपने तो पत्ता पहले ही मेरा साफ कर दिया। तो ऐसा नहीं है। फिलहाल पार्टी स्तर से जो जानकारी है उसमें सभी अपनी ताकत लगा रहे हैं, आखिरी वक्त तक ताकत लगाते हैं कि मेरा नाम जो है मंत्रिमंडल में हो। ये बात सच है कि आदिवासी कोटे से ही सही, लेकिन रामेश्वर उरांव एक बड़े कद के नेता हैं और वो अपनी दावेदारी के लिए जो सूचना मिल रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए। तो अब ये कितना हकीकत में बदलता है इसके लिए अब थोड़ा ही वक्त बचा है। आज शाम से जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उनको शपथ के लिए राजभवन से कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो अब देखना है कि आप पिछले बार जब देखें हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो आखिरी वक्त में चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस वक्त जो है बैजनाथ राम को वापस कर दिया गया था। तो ऐसे भी सिचुएशन झारखंड में होते हैं। तो क्या किसी को कॉल आ जाए और वो राजभवन जब पहुंचने वाले हों तो कहे कि नहीं अभी आपको होल्ड पर रख दिया गया है, तो फिर ऐसी स्थिति ना हो। जिनको कॉल आए वो हम भी कयास के आधार पर, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसी के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। मनीष जी, देखिए एक बात आरजेडी को लेकर चर्चा चल रही है और कहा यह जा रहा है कि आरजेडी को कांग्रेस की सूची का इंतजार है। अगर प्रदीप यादव बनते हैं तो वो सुरेश पासवान को बनाएगी, अगर प्रदीप यादव नहीं बनते हैं तो वो संजय यादव को बनाएगी। देखिए वहाँ पर क्लियर हो चुका, जो भी जानकारी मुझे मिली है, देवघर में जीत बहुत बड़ी जीत है सुरेश पासवान के लिए, और सुरेश पासवान चूंकि वहाँ पर जीते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी है, क्योंकि निशिकांत दुबे जब से हैं वहाँ पे तो जीत बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि भाजपा का गढ़ भी रहा है। लेकिन सुरेश पासवान जीते हैं, अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं।
की जीत पे और सुरेश पासवान को फिलहाल अभी फिर कल भी लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिला है। तो आशीर्वाद मिलने के बाद जिन्होंने एक्स पे लिखा था तो उसे साफ इशारा था कि उनको कह दिया कि जाइए अब आप अपनी तैयारी कीजिए। एक चीज़ और हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि संथाल परगना से एक और नाम आ रहा है, हालांकि कांग्रेस जेएमएम से वो हैं, लेकिन उनकी भी इसलिए नाम आ रहा है कि उनकी पकड़ उस इलाके में काफ़ी है। चुन्ना सिंह, उदय शंकर सिंह। चलिए उनकी चर्चा हम जेएमएम वाले मंत्रियों के कोटे में करेंगे। तो फिलहाल कांग्रेस से जो हम आपको बता रहे हैं, लगभग अनूप सिंह जनरल कोटे से, प्रदीप यादव पिछड़े कोटे से, उनके साथ दीपिका पांडे भी संभावितों में हो सकती है। उनके अलावा मुस्लिम चेहरे के तौर पर निशात आलम को ज्यादा प्रबल चांसेस है कि उन्हें मौका मिले, क्योंकि इससे महिला कोटा भी पूरा हो जा रहा है। ऐसे में इरफान अंसारी को निराशा हो सकती है। और अगर दलित कोटे से राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस कोटे से मंत्री बनते हैं तो ऐसे में आदिवासी चेहरा किसी विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, ये बात सामने आ रही है। तो फिलहाल कुछ पलों का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है, तब तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है और हमारी बातें कहां तक सही होती हैं। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।